एंड द नेम ऑफ द चैप्टर 3 इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले ये समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो यार, वैसे तो आपकी किताब में इस चैप्टर का नाम ये लोग देते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, लेकिन पूरा नाम मेरे हिसाब से जो पूरा सच है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है उसका कारण बताऊंगा। देखो, करंट मतलब क्या होता है? मूवमेंट, फ्लो। करंट मतलब मूवमेंट, मतलब फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी मेरे हिसाब से होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन होता है बेटा चार्ज को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसको कहते हैं? चार्ज को। मतलब मेरे हिसाब से करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी होती है फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन एक क्वेश्चन और उठता है, जैसे यहां मैंने स्विच ऑन किया, पंखा चल गया। इस स्विच और पंखे के बीच में एक तार डला हुआ है, कॉपर का हो या एल्यूमिनियम का वायर है कि नहीं? तो ये जो वायर है वो एक कंडक्टर है। इस वायर के अंदर हम कहते हैं करंट पैदा हुआ। इट इज मतलब कहीं भी किसी भी सर्किट में कहीं पर भी करंट जब पैदा होता है तो इसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यहां इलेक्ट्रिसिटी है मतलब यहां करंट है। इलेक्ट्रिसिटी चली गई मतलब करंट चला गया। मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी क्या है? मेरे लिए इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन का। कहां है ये नहीं पता, अभी सब समझ में आएगा धीरे। सबसे पहले जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो कहां होता है? तो फ्लो ऑफ चार्ज बेटा कंडक्टर में होता है। कहां होता है? इन कंडक्टर। अब एक नई बला आ गई, व्हाट इज दिस अला बला? ये कंडक्टर क्या होता है बेटा? हमारे पास दो तरह के मटेरियल होते हैं जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, ठीक है? देखो, अगर मैं शुरुआत करूं तो शुरुआत में यहां से करूंगा कि आपको पता है हर चीज किससे बनी है? मैटर, दैट एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर किसका बना है? एलिमेंट्स का। मैटर किसका बना है? एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स किसके बने हैं? एटम से बने हैं। और इस एटम के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं, और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब मैं अगर थोड़ी और बात करूं, मतलब इस कायनात में कोई सी भी चीज बनी हुई है तो वो किसकी बनी हुई है? मैटर। कायनात में हर चीज क्या है? मैटर। कायनात समझते हो ना? इन दिस यूनिवर्स ईच एंड एवरीथिंग, हम, आप, टेबल, कुर्सी, सब क्या है? मैटर। और हर मैटर किससे बना हुआ है? मैटर एक ही चीज से बना है, दैट इज एटम। और एटम किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हैं तो मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं, मैं भी उसी से बना हूं। सबके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि हम सब एटम से बने हुए हैं। बहुत सारे लाखों एटम्स हैं और हम बन गए। ये भी हर चीज इससे बनी है। अब दूसरी चीज, जब एटम का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था बेटा, तो आपने ये देखा था कि एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ना तो आप प्रोटॉन निकाल सकते हैं ना दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर फोर्स आ जाते हैं, और न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं इस यूनिवर्स की। इसलिए हम कभी भी किसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते? प्रोटॉन के साथ। ये जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं बेटा, ये सेल्स में घूमते हैं। विल्ले विल्ले नहीं है, ये घूम रहे हैं, देखो, दे आर रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट्स। इनको ऑर्बिट्स भी आप कहते हैं। अब अगर मैंने आपसे कहा मेरे पास एक कॉपर का वायर है, कॉपर क्या है? मैटर। तो अगर एक मेरे पास कॉपर का वायर है तो यहां पर कॉपर के बहुत सारे क्या होंगे बेटा? एटम्स होंगे, हाँ या ना? ऐसे मैंने कहा मेरे पास एक वुड का वायर है, वुड का तार बनाया मैंने, वुड, ठीक है? ये वुड का तार है। इसके पास, वुड के पास भी क्या होंगे? वुड के बहुत सारे क्या होंगे? एटम्स। कोई सी भी चीज है तो वो एटम से बनी है। अब सुनो, जो मैं अब बताने जा रहा हूं इसमें मैंने कुछ नहीं किया। कुछ चीजें कहते हैं ना भगवान पे छोड़ दो, कुछ चीजें भगवान ने ही ऐसी बनाई हैं। अब वो मुझे नहीं पता भगवान का एग्जिस्टेंस है कि नहीं, लेकिन यहां पर जो चीज हमें ऐसी मिली वो वैसी ही मिली, और उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा कि ये जो वायर, अगर कॉपर वायर हमने देखा तो ये स्वाभाविक था, कोई सी भी चीज है वो उसके एटम से बनी है, कॉपर एटम से बनी है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे, किसमें? ऑर्बिट्स में। लेकिन इस कॉपर के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे
वो क्या हुए, हमने कुछ नहीं किया, वो अपने आप ही हुआ कि इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे वो बाहर आ चुके हैं, सेल से कहां आ चुके हैं, बाहर। जब इनके इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर आ गए तो एटम पर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। लेकिन जो वुड था, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। आपको पता है इलेक्ट्रॉन को कौन बाइंड करता है, न्यूक्लियस। वो छोड़ना नहीं चाहता, इलेक्ट्रॉन हमेशा भागना चाहता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं छोड़ता। लेकिन यहां छूट जाता है, किन कारणों से छूट जाता है, क्यों ऐसा होता है, उस पर हमें नहीं जाना। हमारा मकसद हो गया, हमने देखा हमारे पास दो तरह के मटेरियल है। देखो इलेक्ट्रॉन हर मटेरियल के पास है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ होने से कंडक्टर नहीं बन जाएगा। हमारे पास दो तरह के मटेरियल होंगे, एक होगा कंडक्टर, एक होगा इंसुलेटर। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, कंडक्टर क्या होंगे, वो मटेरियल जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। और वो मटेरियल जिनके पास इलेक्ट्रॉन तो सबके पास है यार, वो मटेरियल जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। इलेक्ट्रॉन है लेकिन फ्री नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जब इलेक्ट्रॉन वेला होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये घर से भाग चुका है, वेला घूम रहा है। बताओ घर वाले तुम्हें भगा दे, कहां घूमोगे, मुंह उठाए घूम रहे हो, ये घूम रहा है। किसी ने यहां खचोरा तो यहां चला गया, वहां खचोरा तो वहां चला गया, खचोरा हो गया इसका। लेकिन ये घर में बैठा है, कोई इसको टच नहीं कर सकता, ये वेला नहीं है। और हमने आपसे क्या कहा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। कौन सा चार्ज फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का। भैया जब तक वेला इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो फ्लो कहां से हो जाएगा। आपको सर एटम फ्लो हो जाए, एटम हैवी होता है, कभी फ्लो नहीं करता, एटम अपनी जगह पर रहता है। समझ गए। तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन है बेटा, वेले इलेक्ट्रॉन। यहां पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना। तो जिनके पास वेले इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, जिनके पास वेले इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, और जिनके पास वेले इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या है, इंसुलेटर। और मैंने आपसे क्या कहा, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब होता है कंडक्शन होना। कंडक्शन मतलब क्या होता है, फ्लो करना चार्ज का। कौन से चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का। जब यही फ्लो ऑफ चार्ज होता है, एक मिनट रुकना यार, हाँ हाँ, हमें पूरी कहानी किसकी देखनी है, हमें पूरी कहानी कंडक्टर की देखनी है। फ्लो ऑफ चार्ज होगा, करंट पैदा होगा। समझ गए। बोलो ये वाला पार्ट रब कर सकता हूं, शुड आई रब दिस, हु, हा हा, लिखो लिखो जल्दी, हाँ बोलो। फ्री इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन। नहीं हम बेटा तुम्हारे दोस्त ही हैं, ठीक है, लेकिन एक बड़े दोस्त की बात मानी जाती है ना। अरे सर नहीं हो गया, सर तो 37 साल पहले हो गया बेटा। बेटा मैं 2020 में हुआ था। बेटा ये पीछे वाला लेकिन पंखा चालू कर लो। अब देखो मैटर समझ में आ गया। अब यहां थे हम तो बात में कंडक्टर की बात कर रहे थे, हम किसकी बात कर रहे थे, हम कंडक्टर की बात कर रहे थे, ठीक है। अब जी क्या हो गया इसको,
इसको हो कहा गया बेचारे को, कुछ ना हो रहा।